बिहार में बाढ़ की त्रासदी कुछ इस तरीके की है कि देखिए सुपौल की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो है वो अब नाव के सहारे अपने घर से सड़कों तक जा रहे हैं। जो घर है वो आइलैंड की तरह बन चुका है, मतलब यहाँ पर चारों तरफ पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका। करीब 70 से ज़्यादा परिवार जो है वो इस एरिया में रहते हैं, इस कॉलोनी में रहते हैं आमतौर पर कहा जा सकता है। और देखिए किस तरीके से जो नाव के सहारे लोग हैं वो पार कर रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले वो देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो नाव चला रही हैं और अपने दिनचर्या का कार्य जो है वो कर रही है। तेज बारिश भी हो रही है और लगातार बराज से पानी जो है छोड़ा जा रहा है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ से जा रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए चारों तरफ जो है वो जलमग्न हो चुका है। वो इलाका है जहाँ पर लोग कह सकते हैं कि पैदल चलकर पार करते थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग जो है वो नाव के सहारे जा रहे हैं अपना दिनचर्या जो है वो कार्य पूरा करने के लिए। किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं पहले ये बताइए। जा रहे हैं माल मवेशी को ऊंचे स्थान पर रखे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं देखने के लिए। क्या कितने घर यहाँ पर हैं जो डूब गए हैं जो आप लोग? यहाँ पर लगभग 70 घर हैं। क्या नाम हुआ आपका? बलराम कामत। अच्छा ये बताइए हर साल ऐसा ही होता है या इस साल इस तरीके की बाढ़ की त्रासदी जो होता है? हर साल होता है लेकिन इस साल अधिक है। है छै ने परेशानी में वर्षा है छै, नीचा पानी छै भरल, पानी भरा हुआ से बहुत दिक्कत होता है। हाँ बहुत दिक्कत है छै, बाल बच्चा लेके माल जाल लेके या तो अच्छे डेन पर। तो नाव के ही सहारे जाती हैं आप लोग? हाँ नाव स्कूल खुला है कि सब बंद हो गया? सब बंद छै सर, तो केना के जेते? पानी छै भरल, मैन कोड़ देने छै स्कूल पर, तो केना के जेते लोग? खाने पीने के लिए कुछ सरकार दिया है? किछो नहीं देलकै सरकार खाए पिए, कुछ भी नहीं ना किछो नहीं देलकै खाए पिए ले। तो दिक्कत हो रहा है, सब चीज का दिक्कत है। तो देखिए ये नाव के सहारे जो लोग हैं वो यहाँ से कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जाते हैं, पलायन करते हैं। देखिए नाव जो है वो बनाए जा रहे हैं, एक तरफ लोग घर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कदर त्रासदी है कि लोग अब नाव बना रहे हैं और नाव के सहारे जो आने कह सकते हैं कि आगे का रास्ता है वो तय करते हैं। देखिए ये वही जगह होता है जहाँ पर आमतौर पर फसल जो है लोग उपजाते हैं, आदमी पैदल जाते हैं। लेकिन जब बारिश होती है, जब कह सकते हैं बाराज से पानी छूटता है सबसे ज़्यादा, तो उसके बाद ऐसी ही त्रासदी बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। और ख़ासकर सुपौल की बात की जाए, इसके अलावा वाल्मीकि नगर की बात की जाए, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और इसी नाव के सहारे कह सकते हैं ये नाव सबसे ज़्यादा जो लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का साधन जो है वो नज़र आता है। और इसी नाव के सहारे लोग अपने घर जाते हैं। करीब 70 से ज़्यादा परिवार जो है वो पलायन कर चुके हैं, कई लोग इससे बीमार पड़ जाते हैं। और यहाँ से कह सकते हैं कि जो उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी काफ़ी दूर है। लोग का साफ कहना है कि सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, सुपौल। और देखिए बिहार में उफनती नदियों के कहर की। बिहार में कोसी और गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हर साल बिहार में नदियां ऐसे ही रौद्र रूप दिखाती हैं और भारी तबाही मचाती है। कैसे है बिहार के हालात, क्यों उफनती हैं नदियां, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ का प्रहार, आफत में जान, नदियों में उफान, डूब गए घर बार। हर बार की यही कहानी, मुश्किल में जिंदगानी। डरा देने वाली ये तस्वीरें सुपौल की हैं। उफनती कोसी कुछ इस तरह कहर ढा रही है, जिधर देखो उधर पानी ही पानी। सुपौल में कोसी का ये रौद्र रूप डरा रहा है। खेत खलियान समंदर बन चुके हैं, घर बार जलमग्न हो गए हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। नेपाल से पानी छोड़ने के बाद बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए, गांवों में पानी घुस चुका है, लोग डरे सहमे हैं। सुपौल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जरा सुपौल के इस गांव का हाल देखिए, कमर तक पानी है और लोगों को ऐसे ही पानी में घुसकर अपनी जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। देखिए इस वक्त मौजूद है हम सुपौल में और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो पंचायत है या गांव कह ले, डुमरिया है, और महिलाएं किस तरीके से इसी पानी से निकलते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। बाढ़ की वजह से जो तस्वीरें नजर आई हैं बिहार के अन्य जगहों से, वैसी ही तस्वीरें बिहार के सुपौल में भी हैं, जहाँ पर एक तरफ सर पर सामान लेकर जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो निकल रही हैं, और दूसरी तरफ जो घर है वो पानी में जलमग्न हो गया है। उनसे ही जानेंगे कहाँ से, कितने दूर से आ रही हैं सामान लेकर?
यही घर से आवे। अच्छा, बगल वाले घर से। तो रोज ऐसे ही निकलती हैं बाहर? हाँ, रोज निकले छी। पानी में भीग के ही निकलना पड़ता है? भींग का तो मतलब कोई सरकार आई, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कुछ हुआ? नहीं है लिया। कुछ नहीं दिया? ना, आपका घर किधर है यहाँ से? मेरा घर ये अच्छा, है। यही घर है। तो क्या सरकार आई, कोई खाने पीने का व्यवस्था कुछ दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया है, न खाने का न पीने का, न यहाँ पे ड्रेन भी लगेगा, न ड्रेन का न रोड का, कुछ का सुविधा नहीं है। कितने दिन से ऐसा ही तस्वीर है यहाँ पर पानी आया? 15 दिन से सबका घर आंगन द्वार दरवाजा सब एक पे। महीना लगभग होने वाला है, तभी भी ऐसे ही है, कोई नहीं आ रहा। बाढ़ के पानी से तमाम लोग बेघर हो गए हैं। लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया है। इंसान के साथ साथ जानवर भी हलकान है। प्रशासन लोगों को किसी भी तरह की मदद पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है। बिजली का तार है, इसमें लाइन नहीं आता, लोग इससे खेल रहे हैं, बच्चे जो हैं पानी में इस बिजली के तार से खेल रहे हैं। और सरकार की कितनी सजगता है ये नज़र आ रही है कि जब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वायर है, हाई टेंशन वायर है, ये टूट चुका है, बावजूद इसके इसे ठीक नहीं किया जा रहा। यानी ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बिजली की सुविधा जो है वो भी नहीं है लोगों को। और देखिए, दूर दूर तक लोग को इसी पानी में चलना पड़ता है। हम जितना अंदर जा रहे हैं ये पानी और बढ़ता नज़र आ रहा है। देखिए, करीब करीब कह सकते हैं कि घुटने से ज़्यादा पानी जो है वो हो चुका है। और जो लोग हैं वो यहीं पर रहते हैं, परेशानी होती है। सरकार कितनी लोगों के लिए सजग है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पानी की वजह से दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ता है। ये अमूमन पानी ऐसा ही रहता है या फिर कम भी हो जाता है? नहीं, ऐसे रहता है, थोड़ा कम रहता है एक रोज के बाद पानी फिर ऐसा ही रहता है। फिर से पानी बढ़ जाता है? हाँ, फिर से पानी बढ़ अच्छा, जाता यहाँ पर जो तार है लटका हुआ है बिजली का, इसमें लाइन भी नहीं आता है? नहीं, लाइन कट कर दिया है वहाँ से। लाइन कट कर दिया? हाँ, लाइन कट कर दिए हैं। अच्छा, तो इससे तो दिक्कत भी होता होगा, घर में लाइन नहीं आता होगा? हाँ, बहुत दिक्कत है, लाइट नहीं है, बहुत दिक्कत है, बहुत चीज से दिक्कत है। अच्छा, उधर घर भी डूब गया है? हाँ, घर भी डूब गया है, सारे सामान भी भास गया है, एक भी सामान नहीं बचा है। मतलब यहाँ से निकलने में भी दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, यहाँ से निकलने में दिक्कत होता है। कोई भी साधन भी नहीं है, नाव भी नहीं है। नहीं, सरकार के कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आए आप लोगों की सहायता के लिए? कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं मिला है। बिहार में कोसी, गंडक, महानंदा और कमला समेत कई नदियां उफान पर हैं। गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बगहा, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, खगड़िया और झंझारपुर में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सबसे अधिक गुस्से में कोसी नदी नजर आ रही है। नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण सुपौल सहित बिहार के इलाके में कोसी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कई गांव पानी में डूब गए हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। साल इसकी वजह से बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ भारी तबाही मचाती है। उफनती कोसी कैसे कहर बरपा रही है उसकी एक और झलक देखिए। भागलपुर नवगछिया के सिंहकुंड गांव में 1 दर्जन से अधिक मकान कोसी नदी में समा चुके हैं। कोसी के प्रहार से देखिए ये मकान देखते ही देखते कैसे नदी में समा गया। इन तस्वीरों को देखकर लोग सहमे हुए हैं। दरअसल उफनती नदी की वजह से 20 दिनों में भीषण कटाव हो रहा है। इसी वजह से घर नदी में समा रहे हैं। एक तरफ कोसी कहर मचा रही है तो वही गंडक नदी भी उफान पर है, जिससे बिहार में तबाही का मंजर नजर आने लगा है। वाल्मीकि नगर बराज से लाखों क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़े जाने के बाद पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई गांवों में पानी भर गया है, स्कूल डूब गए, कई जगह से सड़कें टूट गई हैं, जिससे गांवों का संपर्क कट गया। पानी का अधिक दबाव बढ़ने से मंझरिया ढाला के पास रोड टूटने की संभावना है, जिससे 250 घर प्रभावित हो सकते हैं। समस्या है कि पुल टूट रहा है, रोड टूट रहा है। अच्छा, रास्ता आने जाने का मझरिया गांव का बंद हो रहा है। 250-300 घर है मझरिया, मोटा मोटी 250-300 में 2000-2500 आदमी होगा। वो आएगा जाएगा कैसे? हर चीज़ उसका, यहाँ का नाव का भी कोई ये नहीं है, साधन नहीं है, कुछ नहीं है, आएगा जाएगा कैसे? प्रशासन लोग आए थे, देखे हैं, सब कोई आके आश्वासन दे करके गए हैं। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि वो अलर्ट मोड पर है। अगर पानी बढ़ने की नौबत आती है तो गांव को खाली कराया जाएगा। ये हमारी पूरी है। हम लोगों ने ऑलरेडी राहत स्थल है उसको आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो बाढ़ से जो लोग प्रभावित होंगे उनको हम लोग इमीडिएटली राहत स्थल पर शिफ्ट कर देंगे। कम्युनिटी किचन्स वगैरह के लिए भी टैगिंग कर ली गई है ऑलरेडी हमारा। तो जितने भी पॉलीथीन शीट्स वगैरह हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, लाइफ जैकेट्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। नाव का पंजीकरण कर लिया गया। अराउंड 56 हमारे पास प्राइवेट नाव है जिनका निबंधन हुआ है। तो ऐसे अगर कोई पानी बढ़ता है, अगर लेवल बढ़ता है तो हमारे पास एडिक्वेट तैयारियां हैं कि हम बाढ़ को अच्छी तरीके से निपट पाएंगे और लोगों को समय पर राहत सामग्रियां उपलब्ध करा पाएंगे।
दरअसल नेपाल की सीमा से सटे उत्तर बिहार के तराई इलाके से होकर बिहार में 7 बड़ी नदियां गुजरती हैं। ये नेपाल के पहाड़ों से निकलती हैं। गंगा नदी में अलग अलग जगह मिलती हैं। ये नदियां उत्तर बिहार के तकरीबन 20 जिले से होकर गुजरती हैं। बारिश के मौसम में ये नदियां उफानने लगती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नदियां हिमालय की अलग अलग चोटियों से निकलती हैं। हिमालय की मिट्टी काफी भुरभुरी होती है, इसीलिए ये नदियां काफी मात्रा में गाद लेकर आती हैं। गाद की वजह से इन नदियों का रास्ता बदलना पड़ता है। अब एक बार फिर मानसून में बिहार की ये नदियां उफन रही हैं। भारी तबाही मचाने को बेताब हैं। ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं।